नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज घंटी बजाओ शो में आप क्या देखने वाले हैं, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले जरा याद कीजिए किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हम सभी लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाई थी। ऐसे वक्त में जब महामारी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, यही वो कोरोना वॉरियर्स थे जो तमाम खतरे मोल लेते हुए भी कोरोना से दो हाथ कर रहे थे। इसी तरह कोरोना वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इस महामारी को हराने के लिए जान की बाजी लगा दी। इन स्वास्थ्य कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए सरकारों ने अपने अपने राज्यों में प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में 300 रुपए प्रतिदिन का वादा था। तो आज घंटी बजाओ में हम आपको दिखाएंगे कि सरकार के वादे का क्या हुआ। जिन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका, वो लोग आज निराश क्यों हैं? तो हमारी रिपोर्ट देखिए और कोरोना से जंग लड़ने में अग्रिम भूमिका निभाने वालों के साथ हुए धोखे के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। लोगों ने लगातार काम किया और अभी तक हमें कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त हुई है। तनख्वाह हम लोग की आती है, वही हम लोग को मिलता है और कोई प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं मिला। अभी तक हमको कुछ नहीं बताया जाता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोविड में सैलरी नहीं मिली, 2 महीने की मतलब रोक दी गई है। जनवरी से मार्च तक का पैसा बोल रहे हैं कि आ गया है, उसमें से भी हमें 2700 रुपये कुल दिए गए हैं। कोई पैसा नहीं मिला। अब तक तो कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई हमें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के लाखों स्वास्थ्य कर्मी कुछ इसी भावना के साथ पिछले 1.5 साल से अपने काम में लगे हुए हैं। याद कीजिए, जब देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा था, तब सब अपने घरों में कैद थे, सिवाय उन स्वास्थ्य कर्मियों के जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लगे रहे। अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारी बिना अपने परिवार की चिंता किए उन मरीजों की देखभाल करते थे। जनवरी में जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और टीका केंद्रों पर पहुंचने वाली भीड़ कोरोना नियमों की परवाह किए बगैर टीका लगवाने के लिए उमड़ पड़ी, तो इन केंद्रों पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी पूरे धैर्य के साथ उन्हें टीका लगाते रहे। सरकार ने जब टीकाकरण तेज करने के लिए कहा, तो यही स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव घूमकर टीकाकरण का अभियान चला रहे थे। कितनी ही जगहों पर इन स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों के विरोध तक का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे। वैक्सीन लगवा लो। क्या करे, लगवाए मारे खातिर? बुखार में आ जाता है। अरे जल्दी बुखार आ जाता है। बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। कई जगहों पर तो गांव के लोग वैक्सीनेशन टीम को देखते ही भागने लगते थे, तो इन लोगों को दौड़ कर उनके पीछे जाना पड़ता था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि वैक्सीन लगवाने में उनका ही फायदा है। नहीं कौन? अरे हुआ पता चल जाएगा। पकड़ो भैया पकड़ो। स्वास्थ्य कर्मियों की इसी मेहनत का नतीजा है कि अब भारत 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज देने का रिकॉर्ड बना चुका है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार नहीं बल्कि कई बार कोरोना की जंग में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी भूमिका की तारीफ कर चुके हैं। 2020 में प्रधानमंत्री के ही कहने पर पूरे देश ने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाई थी। हौसला बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें
बहुत अच्छी थी, लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ हौसले से किसी का घर चलता है? लखनऊ के फूलबाग इलाके में पूरी तल्लीनता से लोगों को वैक्सीन लगाने में जुटी एएनएम सुमन देवी के 2 छोटे बच्चे हैं। पति के पास काम नहीं, इसीलिए घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी सुमन पर ही है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोरोना की दूसरी लहर के वक्त भी वो वैक्सीनेशन के काम में लगी रहीं। खुद कोरोना पीड़ित हो गईं। उसके बाद ठीक होकर फिर वैक्सीनेशन के काम में लग गईं। तब से अब तक वो इस काम में लगी हुई हैं। लेकिन इस बात की कसक जरूर है कि उनके जैसे तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। शाम को 8 जब बजता है तो कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है कि आप लोग घर पहुंची कि नहीं पहुंची। निर्चम संविदा से हम लोग हैं, कोई नहीं। 8 बजे तक अगर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई अधिकारी नहीं पूछता है कि हाँ तुम लोग घर कैसे पहुंची हो, कब तक पहुंचोगी, ये कोई नहीं पूछता। बस टारगेट पूरा हो जो, तो 7 बजे तक करो चाहे 8 बजे तक करो। ये मायूसी उस प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी की है जो देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला राज्य बन चुका है। यूपी में अब तक कुल 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 9 करोड़ 81 लाख को पहली डोज और 3 करोड़ 26 लाख को दूसरी डोज लगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका मूल्य समय प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। चुनाव के मौसम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताना नहीं भूल रहे कि कोरोना से निपटने के लिए यूपी में उनकी सरकार ने क्या क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी भी इसे लेकर सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन कामयाबी की इस कहानी में जिन लोगों की असली भूमिका रही है वो अब तक सरकार के उस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं जो कोरोना के वक्त उनसे किया गया था। माननीय मिशन निदेशक महोदया का जो पत्र आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ जो भी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन करेगा उसको 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति सेशन के हिसाब से, और प्लस 100 रुपये जो है भोजन पानी का मिलेगा उसको। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने के लिए बतौर प्रोत्साहन राशि हर दिन के 300 रुपए देने का ऐलान किया था। ऐसा नहीं है कि इन कर्मचारियों ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए ही काम किया हो, लेकिन सरकार के उस वादे से उनका उत्साह जरूर बढ़ा था। काम है सर, हम लोग का सेवा कर रहे हैं। आगे जो जैसा सरकार और सीनियर अथॉरिटी चाहेगी वो करेगी। प्रोत्साहित करना उनका काम। हमने जो काम जज्बे से कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। बाकी वो तो प्रोत्साहन के तौर पे उन्हें देना है, ये उनका काम है, वो डिसाइड करें। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर दीक्षा सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त उन्हें अस्पताल आने में डर जरूर लगता था, लेकिन फिर भी वो लगातार आती रहीं। उन्हें अब तक वो प्रोत्साहन राशि नहीं मिली जिसका वादा किया गया था। उनके साथ इस अस्पताल में वैक्सीनेशन के काम में लगी स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम का ये कहना है कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। एक दिन में सर हम 1200-1300 लोगों की भीड़ के बीच में अकेले वेरीफाई करके पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर रहे थे और लोगों को लगवा रहे थे। हम लोगों ने लगातार काम किया और अभी तक हमें कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त हुई है। सर जब भी हम लोग आवाज उठाने की कोशिश करते कोई न कोई दबा देता है, अधिकारी डरा देते हैं, हम लोग डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते। सवाल है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं पे भी बात की जाती है तो कोई ना कोई ये होता है कि बजट का अभाव है, कोई ना कोई समस्या गिना के लोगों को बोल दिया जाता है कि अभी निर्देश नहीं प्राप्त हैं, जो भी है केवल पत्र जारी हो जाता है, लाभ नहीं मिलता है। ये शिकायत पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की है। पीलीभीत के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे कर्मियों का कहना है वो जनवरी से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। 4 जनवरी से कर रही हूँ, अब तक तो कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई। हमने बताया है कि आ गया है बजट, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया।
अब क्या कराना है ये तो सिमो ऑफिस ही पता चलेगा। अभी तक जनवरी से मार्च तक का पैसा बोल रहे हैं कि आ गया है, उसमें से भी हमें 2700 रुपये कुल दिए गए हैं और आगे का कोई नहीं। और हमारा 3-3 महीने का वाउचर तक का पेमेंट रुक जाता है, मंथली वाला जो है। इस बारे में हमने यहाँ के कोविड सेंटर इंचार्ज से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। कुछ ऐसा ही हाल झांसी के जिला अस्पताल का भी है। यहाँ भी कोविड टीकाकरण सेंटर में काम करने वालों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। इनमें से कुछ को तो पता भी नहीं कि उन्हें 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे मिलने हैं। अभी तक तो कोई राशि नहीं है। आपको पता है? हाँ, हमें पता तो है, लेकिन अभी तक कोई हमारे ना तो कोई खाते में आई है ना कुछ नहीं। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों की एसोसिएशन के मुताबिक प्रदेश में करीब 22,000 कर्मचारियों ने पिछले कुछ महीनों में 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया। इसके बावजूद सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित कर रही है। लगभग 11 महीने बीत रहे हैं और पूरे प्रदेश में जब भी ये सवाल वर्करों ने उठाया तो ये कहा गया कि बजट उपलब्ध नहीं है। मात्र 20-22 हजार लोगों ने 13 करोड़ का वैक्सीनेशन कर दिया और अभी तक भुगतान की कोई स्थिति नहीं समझ में आ रही है। आज लोग अपने आप वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। ये सरकार को सोचना है कि जो आपके साथ खड़ा है, सुबह से लेकर के रात तक कार्य कर रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के काम की तो तारीफ की, लेकिन प्रोत्साहन राशि जारी करने की कोई तारीख नहीं दे पाए। मिलेगा, उसमें ऐसे बात नहीं है। अगर घोषणा हुआ तो बिल्कुल मिलेगा। देरी हो रही होगी किसी कारण से और या वित्तीय उसके कारण से हो रहा होगा, मगर जो भी सरकार ने तय किया, घोषणा किया, उसके मुताबिक उनको दिया जाएगा। सवाल है कि आखिर कब तक क्या यूपी सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को ये दिवाली गिफ्ट दे पाएगी। तो इन कोरोना वॉरियर्स को उनका हक दिलाने के लिए आप 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।